हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टेस्टंजी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू स्किप टेस्ट केसेस इन टेस्टंजी। टेस्ट केस को स्किप कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि हम टेस्ट केस को स्किप करते ही क्यों हैं। देयर आर 3 रीजन। फर्स्ट, व्हेन द फीचर्स आर नॉट कंप्लीट। मान लो एक फीचर है जो अभी कंप्लीट नहीं है, तो बाकी के टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर उस पर्टिकुलर फीचर को हम टेस्ट अभी नहीं करना चाहते। उस केस में हम उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को स्किप कर देंगे। दूसरा है कोड रिक्वायर्स फर्दर वैलिडेशन। अभी फीचर रेडी है पर उसके कोड को फर्दर वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, तो इस केस में भी उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट ना करके हम लोग उस टेस्ट केस को स्किप कर देंगे। और तीसरा है डिपेंडेंसी ऑन अदर टेस्ट। मान लो कुछ अदर टेस्ट है, उनके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है कि पहले वो टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ये वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और जो डिपेंडेंट टेस्ट केस है वो अभी रेडी नहीं है, तो इस टेस्ट केस को भी हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो टेस्ट केस को स्किप करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है जो टेस्ट एनोटेशन होती है, उनके अंदर एक इनेबल्ड एट्रीब्यूट होता है, उसको ट्रू या फॉल्स कर देंगे। अगर ट्रू है, ट्रू तो वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, जैसे ये टेस्ट एनोटेशन, इसके अंदर हम लिख देंगे इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, तो वो टेस्ट केस टेम्परेली एक्सक्लूड हो जाएगा टेस्ट केसेस में से और वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो दिस इज फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड है यूजिंग थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन। इस टेस्ट मेथड को हम किस केस में यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। मान लो एक कंडीशन है जो अभी मेट नहीं हुई, अगर कंडीशन मेट नहीं हुई तो हम लोग उस टेस्ट केस को स्किप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किप एक्सेप्शन बाय यूजिंग थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन मेथड। तो ये दोनों मेथड कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको पता है ये टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आइए इसके अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। उसका नाम रख देते हैं स्किप डेमो। क्लिक ऑन फिनिश। देखिए क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं फॉर प्रैक्टिस, और उन 4 टेस्ट केसेस में से 2 टेस्ट केसेस को स्किप करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट द टेस्ट एनोटेशन, देन द फंक्शन नेम पब्लिक void टेस्ट केस 1। यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट राइट टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो वी विल प्रिंट दिस मैसेज। सिमिलरली 3 और टेस्ट केसेस क्रिएट कर लेते हैं। और इस टेस्ट एनोटेशन को हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो वी विल इंपोर्ट विद टेस्टंजी, और इन टेस्ट केसेस का नाम रख देते हैं टेस्ट केस 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे टेस्ट केस 3, यहाँ पे भी 3, टेस्ट केस 3 एग्जीक्यूटेड, और इस टेस्ट केस का नाम रख देते हैं टेस्ट केस 4। तो ये बन गए मेरे 4 टेस्ट केस। मैं अब चाहता हूँ कि टेस्ट केस 2 है वो फंक्शनैलिटी अभी डेवलप ही नहीं हुई, तो मैं इस टेस्ट केस को स्किप करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या लिखूंगा, टेस्ट एनोटेशन के अंदर इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स से क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर टेस्ट केस जो हो जाएगा स्किप हो जाएगा। दिस वाज मेथड 1। और सेकंड मेथड कौन सा है, यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन लगा देंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बुलियन टाइप का, बुलियन tc3 रेडी, कि टेस्ट के 3 रेडी है या नहीं। तो मैं अभी कह देता हूँ कि वो अभी रेडी नहीं है, तो लेट्स अज्यूम इट एज फॉल्स। ठीक है, तो ये बुलियन करवा दिया। यहाँ पे मैं टेस्ट केस 3 में एक कंडीशन दे देता हूँ, इफ tc3 ready is equal to false। ऐसे ही देते हैं इफ कंडीशन। तो इस इफ कंडीशन को देने के बाद मैं, अगर तो ये फॉल्स है, दैट मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट एट
यहाँ पे मैं क्या करवाऊंगा, अभी द मेथड टू आई विल यूज स्किप एक्सेप्शन हियर। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, थ्रो स्किप एक्सेप्शन, और थ्रो के बाद हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड, थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन, और स्किप एक्सेप्शन को हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे, टेस्ट केस स्किप्ड एज पर कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये टेस्ट केस रेडी होगा, मतलब ये फंक्शनलिटी टेस्टिंग के लिए रेडी होगी, तो हम इस बुलियन को ट्रू कर देंगे और या फिर इसको फॉल्स। फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोग इसको मान देंगे ये फॉल्स है, तो हम ये स्किप एक्सेप्शन यूज करेंगे। तो आइए स्किप एक्सेप्शन को हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 टेस्ट केसेस क्रिएट किए, और टेस्ट केस 1 को मैंने एज इट इज रखा, टेस्ट केस 2 को मैंने डायरेक्टली स्किप करवा दिया बिकॉज ये फंक्शनैलिटी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, और थर्ड जो टेस्ट केस था उस पर एक कंडीशन रखी, अगर तो ये फंक्शनैलिटी रेडी है तो आई विल एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केस, अदरवाइज आई विल स्किप दिस टेस्ट केस। और अभी मैंने जानबूझ के इसको फॉल्स रखा है कि अभी ये फंक्शनैलिटी टेस्ट रेडी नहीं है, सो दैट वी कैन स्किप, और टेस्ट केस 4 को भी मैंने एज इट इज रखा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मेथड कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट, इट इज एग्जीक्यूटिंग। तो आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन हो चुकी है, और दिस इज द रिजल्ट। मेरे टोटल टेस्ट केसेस 4 थे, बट इट इज शोइंग इट हैज रन ओनली 3 टेस्ट केसेस आउट ऑफ विच 2 आर पास्ड एंड 1 इज स्किप्ड। तो देखते हैं, ये देखिए टेस्ट केस 4 इज पास, टेस्ट केस 1 इज पास, और जो टेस्ट केस 2 था जिसमें इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स रखा था, इट डिडंट इवन एग्जीक्यूटेड दैट टेस्ट केस। तो उसने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो इसका मतलब कि 4 टेस्ट केसेस में से सिर्फ 3 ही टेस्ट केस रन किए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो 4th टेस्ट केस था, टेस्ट केस 3, इस पे कंडीशन ट्रू थी, तो दैट्स व्हाई इट स्किप्ड द कंडीशन एज पर द स्किप एक्सेप्शन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड। अगर आप इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स करोगे तो कंपाइलर विल कंप्लीटली इग्नोर दैट टेस्ट केस, बट अगर आप थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन करोगे तो दिस टेस्ट केस विल execute but will skipped, but we can see the execution because this is conditional one। तो ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दिस विल एग्जीक्यूट, तो कंपाइलर विल स्टिल लुक फॉर इट। तो दिस इज हाउ यू कैन सी इट इज स्किप्ड। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टेस्ट केस 1 इज पास्ड, 4 इज पास्ड एंड 3 इज स्किप्ड। यू कैन सी दिस येलो थिंग, एंड ये देखिए दिस इज 2 आर पास्ड एंड 1 इज स्किप्ड। तो ये था दूसरा मेथड ऑफ हाउ यू कैन स्किप द एक्सेप्शन। आई होप आपको दोनों स्किप एक्सेप्शन में स्किप करने के, तो ये थे 2 मेथड्स ऑन हाउ यू कैन स्किप द टेस्ट केस। आई होप आप दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, और आई होप दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।